स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट, आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और हमारे पास शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। जो हम ये ज़मीन पे रह रहे हैं इसकी बेसिक वजह हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम इधर सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन जिस प्रोसेस में बनती है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास है क्या। फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और हमारे पास क्या बनता है, शुगर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के हमारे पास शुगर बनाते हैं और साथ कुछ अमाउंट ऑक्सीजन की बनती है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस। सिंपल एक जनरल अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इसकी ये डेफिनेशन बनती है कि द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। अगर हम इसकी जनरल जो हमारे पास इक्वेशन बनती है उसको हम देखें तो वो इक्वेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं और 12 वाटर के मॉलिक्यूल मिल के, और इनके साथ हमारे पास लाइट एनर्जी रिक्वायर होती है जो हम सूरज से लेते हैं, लाइट एनर्जी। और ये प्रोसेस क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है या क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्लोरोफिल। और ये हमारे पास 3 चीज़ें बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास शुगर बनेगी C6H12O6 प्लस हमारे पास कुछ अमाउंट ऑक्सीजन की बनेगी और साथ हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज हो जाएंगे। अगर हम सिंपल फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को देखते हैं या उसकी रिएक्शन को देखते हैं तो हमारे पास ये उसकी डेफिनेशन और रिएक्शन बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल वो फ्यूज होते हैं और हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6 प्लस हमारे पास कुछ अमाउंट ऑक्सीजन की और वाटर की रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन अब प्लांट से बाहर कैसे आता है, तो प्लांट से बाहर ये ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा आता है। स्टोमेटा के थ्रू ये ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी से बाहर आ जाती है। अगर हम आगे बात करें तो ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये शुगर जो है ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा अगर हम इनका तीसरा डिफरेंस चेक करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं ये हमारे पास एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास एनर्जी कम होती है। ये मिलते हैं और हमारे पास एक एनर्जी रिच कंपाउंड बनता है जिसे हम शुगर का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे चले जाएं तो ये सपोज हमारे पास एक लीव है। अब लीव्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के सेल मौजूद होते हैं। ये 1 सेल, 2 सेल, 3, 4 जितने सेल, बहुत सारे सेल एक लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम जनरल एक सेल को उठा लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, कंप्लीट सेल है। सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी और उन्हीं ऑर्गेनेलीज में एक ऑर्गेनेलीज हमारे पास इधर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम बेसिक और ज्यादा डीप में जाएं तो हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। उसके अंदर हमारे पास इस तरह थैलेकाइड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर थैलेकाइड मौजूद है। और थैलेकाइड्स इधर लिख लेते हैं, थैलेकाइड, थैलेकाइड। अब जब ये थैलेकाइड्स हमारे पास मिलते हैं, एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, ग्रैनम का, ग्रैनम। और ये जो हमारे पास ग्रैनम है ये आपस में एक दूसरे के साथ नॉन ग्रीन पार्ट के थ्रू लिंक हुए होते हैं। अब ये ग्रैनम इस ग्रैनम के साथ नॉन ग्रीन पार्ट के साथ लिंक है, तो इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, इंटरग्रैनम, इंटरग्रैनम। अब बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस होता है वो एक सिंगल थैलेकाइड, ये जो हमारे पास है ये इधर ड्रॉ कर लेते हैं, एक सिंगल थैलेकाइड का स्ट्रक्चर। इस पे कंप्लीट जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट इस थैलेकाइड के ऊपर होता है। और इस थैलेकाइड के ऊपर हमारे पास 3 किस्म के सेल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके ऊपर क्लोरोफिल मौजूद होगा। सेकंड सेल हमारे पास इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होंगे और थर्ड हमारे पास इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद होंगे। 3 चीजें एक सिंगल थैलेकाइड पे मौजूद होती हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट मौजूद होगा, सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर और थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं फोटोसिस्टम का, फोटोसिस्टम। अगर कहीं पेपर में फोटोसिस्टम की डेफिनेशन आ जाती है तो हम उधर लिख लेते हैं द कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। और ये सारी चीजें प्रेजेंट किधर होती हैं? थैलाकाइट पे, जिधर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर हम अब फोटोसिंथेसिस की डिवीजन करें तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली दो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। एक हमारे पास होता है लाइट रिएक्शन, लाइट, और दूसरा जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन परफॉर्म होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। अब नाम से जाहिर हो रहा है लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा, और डार्क रिएक्शन में हमारे पास केल्विन साइकिल आ जाता है। तो अब हम फोटोसिंथेसिस को मजीद देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास है क्या। ये फोटोसिंथेसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस एक सिंगल थैलाकाइड पे हो रहा होता है, और डिफरेंट किस्म के जो लाइट एनर्जी हमारे पास सन से आती है वो डिफरेंट किस्म की होती है। अब प्लांट फोटोसिस्टम 1, और अगर हम अब लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास दो सिस्टम आ जाते हैं। एक हमारे पास आता है फोटोसिस्टम 1 और एक आता है फोटोसिस्टम 2। अब ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। अब फोटोसिस्टम हमारे पास PS, इधर मैं लिख लेता हूँ PS1, हमारे पास ये लाइट एनर्जी ऑब्जर्व करता है 700 नैनोमीटर, और जो हमारे पास PS2 है ये हमारे पास जो लाइट ऑब्जर्व करता है वो हमारे पास होती है 680 नैनोमीटर लाइट। जो ये दोनों ऑब्जर्व करते हैं, PS1 700 नैनोमीटर और PS2 680 नैनोमीटर। अब ये लाइट हमारे पास कैसे आती है? अगर हम जनरल बात कर लें कि ये 680 और 700 हमारे पास कैसे है, तो हम सिंपल, अगर लाइट हमारे पास आ रही है तो लाइट हमारे पास एक वेव की फॉर्म में आती है, वेव। अगर हम वेव इधर एक सिंपल ड्रा कर लेते हैं ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो, तो वेव्स को हम अब मेजर किस में करते हैं? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक मैंने वेव ड्रा किया है, तो ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है इसको हम नाम देते हैं क्रस्ट का, और ये नीचे वाली होती है इसको हम नाम देते हैं ट्रफ का। अब दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ का, कि इतनी वेवलेंथ से लाइट आ रही है। तो फोटोसिस्टम 1 की जो वेवलेंथ होगी वो हमारे पास 700 नैनोमीटर होगी, और फोटोसिस्टम 2 की जो वेवलेंथ होगी वो 680 नैनोमीटर होगी। इसके बाद हम लाइट रिएक्शन पे कंप्लीट आ जाते हैं कि लाइट रिएक्शन हमारे पास है क्या, ये कैसे अकर हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन कंप्लीट एक थैलाकाइड पे अकर होता है। तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास दो सिस्टम आते हैं, एक फोटोसिस्टम 1 और एक फोटोसिस्टम 2। तो सबसे पहले हम फोटोसिस्टम 2 की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास लाइट रिएक्शन में आता है वो हमारे पास आता है फोटोसिस्टम 2, PS2। ये हमारे पास एक सिंगल थैलाकाइड है। थैलाकाइड में मैंने आपको पहले बताया कि तीन चीजें मौजूद होंगी, एक जो फोटोसिंथेटिक का पिगमेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये तीनों चीजें इधर प्रेजेंट होंगी। अब लाइट एनर्जी सन से आ रही है, ये हमारे पास लाइट आ रही है। अब जब लाइट इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे आके टच होती है तो ये इधर से जो इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद हैं उन इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइटेड कर देती है। लेट्स सपोज इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर से एक्साइटेड हो गया, सॉरी ये ऊपर रेज करना पड़ेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया। इधर से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं वो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, उनकी अमाउंट कितनी होती है? दो इलेक्ट्रॉन इधर से एक्साइटेड होंगे। जब लाइट एनर्जी इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में पड़ेगी तो जिधर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए हैं उधर हमारे पास क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन होल। अब इस इलेक्ट्रॉन होल को भी हमने फिल करना है, तो इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए हमारे पास वाटर आ जाता है। वाटर स्प्लिट होता है तो हमारे पास दो किस्म के आयन बनते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल आयन, वो एक नेगेटिव, और साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। इधर हम बात कर लेते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कि हमारे पास इधर हम 2 लगा देते हैं तो इधर 4 आ जाएगा और इधर भी 4 आ जाएगा। इधर 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज होंगे।
अब हमने इधर से कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर से जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं उनसे 2 इलेक्ट्रॉन आके इस होल को फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट जो होल बनेगा बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो उस होल को आके फिल कर देंगे। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो एक्साइटेड हुए थे वो ऊपर हमारे पास इधर मौजूद होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास आगे मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। हमारे पास इधर 3 किस्म की प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, 1, 2 एंड 3। ये जो 3 किस्म की प्रोटीन हमारे पास इन्वॉल्व हुई हैं, ये प्रोटीन एनर्जी के हिसाब से डिफरेंट है, सबकी एनर्जी डिफरेंट है। जो सबसे ऊपर हमारे पास है इसको हम नाम देते हैं प्लास्टोक्वानीन। जो सेकंड है इसको हम नाम देते हैं साइटोक्रोम, और जो थर्ड है उसे हम नाम देते हैं प्लास्टोसायनिन। ये तीनों प्रोटीन इधर से जो इलेक्ट्रॉन आया है सबसे पहले प्लास्टोक्वानीन के पास आएगा, फिर साइटोक्रोम के पास आएगा, फिर प्लास्टोसायनिन के बाद आएगा। तो अगर हम केमिस्ट्री में थोड़े जाएं बात करें तो जो हमारे पास एक ये एटम पे हम आते हैं, एटम के अंदर ये शेल है, शेल के इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी किस्म की भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, इस शेल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इधर हमने एनर्जी क्या किया है, यूटिलाइज किया है। इसी तरह जब अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को वापस लेके आना है कम एनर्जी वाले शेल में, तो इधर जब ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आएगा तो इधर क्या होगी, हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। सेम इसी तरह जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रोटीन से इस प्रोटीन में ट्रांसफर होते हैं तो इधर हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज, जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये एनर्जी हमारे पास क्या करेगी कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायर है एटीपी, वो एनर्जी पूरी कर देगी। वो कैसे पूरी करेगी कि हमारे पास एडीपी जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है उसके अंदर एक और फॉस्फेट आयन ऐड होगा और ये हमारे पास एटीपी बना देगी और इस एनर्जी को ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर लेंगे। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन नीचे प्लास्टोसायनिन के बाद फोटोसिस्टम 1 में इन्वॉल्व हो जाता है। अब फोटोसिस्टम 1 में भी हमारे पास बिल्कुल सेम वही चीजें होती हैं जो फोटोसिस्टम 2 में थी कि इधर हमारे पास थैलेकाइड मौजूद है और थैलेकाइड के अंदर डिफरेंट किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन कैरियर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डिफरेंट चीजें हमारे पास इधर मौजूद होंगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आके रेस्ट करने लग पड़ते हैं। जब ये रेस्ट करेगा, इधर अपनी जगह बनाएगा, तो इधर से एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। इधर जो होल बनेगा उस होल को ये जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये फिल कर देगा और इधर से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। इधर से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी ऊपर जाके सेम इसी तरह प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन इसके बाद मैकेनिज्म ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये दोबारा ये प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करता। ये इसके बाद इसको एक और किस्म की प्रोटीन है हमारे पास फेरिडोक्सिन FD, इसके पास ये इसको सेंड कर देता है। अब इसका काम क्या है फेरिडोक्सिन का? फेरिडोक्सिन का काम यह है कि ये एक ऐसा एंजाइम रिलीज करेगी या जो हमारे पास NADPH कैटालेज है उसको ये यूटिलाइज करेगी और NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देगी। इसने क्या करना है, NADP को हमारे पास NADPH में कन्वर्ट कर देगी। इधर हमारे पास जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो होगा NADPH कैटालेज। NADPH कैटालेज ये NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास 2 चीजें बनी हैं, एक इधर हमारे पास ATP बनी है और दूसरी चीज हमारे पास NADPH बनी है। अब ये दोनों एनर्जी का सोर्स हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट एनर्जी मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? ATP डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और NADPH जो हमारे पास है ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ये प्रोवाइड नहीं कर सकता।